ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के बोंडाई बीच पर 14 दिसंबर शाम को एक ब्रूटल टेरर अटैक हुआ, जहां पर दो टेरर असॉल्ट अटैकीज जो कि बाप बेटे थे, 50 वर्षीय साजिद अकरम और उनके बेटे नवीद अकरम। दरअसल ये दोनों असॉल्ट राइफल के साथ इस बीच पर आ गए, जहां पर करीबन 1000 लोगों की संख्या में लोग जुटे हुए थे जो ज्यूइश कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे और वो अपने हनुका सेलिब्रेशन के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे। करीबन बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी थे। सडनली इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनके ऊपर ये अटैक होने जा रहा है, कुछ पल में ही सब चौंक गए और ये दोनों अटैकर्स ने लोन वोल्फ अटैक स्ट्रैटेजी के तहत इन लोगों पर गोलीबार शुरू कर दी। 10 मिनट के भीतर 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए। कुछ पल के बाद इमीडिएटली ऑस्ट्रेलियन न्यू साउथ वेल्स की पुलिस और इंटेलिजेंस टीम काउंटर ऑपरेशन के लिए वहां पर आ गई और कुछ देर के बाद एक फियर्स एनकाउंटर में इन 2 अटैकर्स को ओवर पावर कर लिया गया, जहां पर नवीद अकरम एक बुलेट इंजरी में उसे ओवर पावर कर लिया गया। और इस सारे चौंकाने वाले मंजर को देखते हुए एक चीज विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है, जहां पर एक फ्रूट सेलर इस अफरा तफरी के माहौल में भी बड़ी जाबाजी और दिलेरी से नवीद अकरम को ओवर पावर कर लेता है पीछे से आकर, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जो जाने जा सकती है वो बच गई। इसे अगर ओवर पावर नहीं किया जाता तो बहुत बुलेट स्प्रे करने के बाद और लोगों की जान जा सकती थी। इसकी ये दिलेरी और कतबगारी इस पूरे विश्व का चर्चा का हिस्सा बनी हुई है और कई स्तर से इसे सराहनीय तरीके से देखा जा रहा है कि एक इंसानियत के नाते जिसने अपनी जान की फिक्र न करते हुए एक ऐसे टेरर अटैकिस्ट को पकड़ लिया और कई मासूमों की जान बचा दी। पर चिंता का विषय यह है कि आखिरकार ये टेरर अटैक किस मोडस ऑपरेंडी की तरह हो रहा था। दरअसल ज्यूइश कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है तब से जब से 1948 से इजराइल ने अपना स्टेट बना लिया और यह माना जाता है कि वहां पर अपना ज्यूइश होमलैंड बनाने के लिए उन्होंने पैलेस्टीन के अरब लैंड पर अपना कब्जा जमा लिया। इस कॉन्फ्लिक्ट का रूप इतना डेंजरस हुआ है कि आज तक इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट हम मिडिल ईस्ट में हमेशा चर्चा में सुनते हैं, बट इसकी लपटें आज फॉरेन में ग्लोबलाइज तरीके पर, ग्लोबलाइज स्तर पर दिखाई दे रही है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है और इस तरीके का लोन वोल्फ अटैक जो आज हमने देखा है, ये एक बहुत घातक रूप ले रहा है। दरअसल ये पैलेस्टीन के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, पैलेस्टीनियंस के ऑपरेशन को लड़ने के लिए जो इंतिफादा की लड़ाई पुकारी गई थी, यह इंतिफादा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि आर्म्ड अपराइजिंग, जहाँ पर वायलेंस बिल्कुल इसके अंदर शामिल होता है। और ये इंतिफादा का वेव 1987 से शुरू हुआ और इसकी दूसरी लपटें भी 2000 के सेंचुरी में स्टार्ट हुई। इसके बाद इसके हर स्तर पर इस तरीके के मॉड्यूल को अंजाम देने का प्रयास सतत चलता रहा, लेकिन बोंडाई बीच ने यह साबित कर दिया है कि इस इंफिदा का एक नया चेहरा सामने आ रहा है। ये तीसरी वेव जिसे हम कह सकते हैं, जिसका ग्लोबलाइज वर्जन हम देख सकते हैं कि अब ये जो इंतिफादा की लड़ाई है ये मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रही है, इसकी लपटें अन्य दुनिया के अन्य शहरों पर फैलती हुई नजर आ रही है। बोंडाई बीच ये थर्ड वेव को दर्शाता है, जो कि इस्लामिक स्टेट का एक वाइडर टेरर मॉड्यूल का एक्सपांशन ऑस्ट्रेलिया की सॉइल पर नजर आ रहा है और इंतिफादा की लड़ाई जो है अब एक ग्लोबल लेवल पर अपने जड़ मजबूत करते हुए दिखाई दे रही है। साजिद और नाविद, ये दोनों बाप बेटों की इस दास्तान को ये थर्ड वेव के होने का एक कंफर्मेशन माना जाता है। दरअसल साजिद नाविद 1996 में ऑस्ट्रेलिया आया था स्टूडेंट वीजा पर और वहीं पर सेटल हुआ। कुछ अरसे बाद उसने लाइसेंस भी ले लिया, जहाँ पर उसके पास 6 वेपन थे। इसके साथ ही इन्होंने इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस भी अपने घर में रखा था, जो कि बाद में वो डिटेक्ट कर लिया गया। और इन्हीं का बेटा नावेद अख्तर, जो 2019 में ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के इंट्रोगेशन में भी आया था, बट शायद वो थ्रेट पोटेंशियल इतना सीरियस नहीं था, इस वक्त वो बात दब गई। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद आज हम देख रहे हैं कि ये जो सिंपथाइजर है नावेद अख्तर और साजिद अख्तर, ये एक IS मॉड्यूल को सिंपथाइज करते हैं और IS का, इस्लामिक स्टेट का जो मॉड्यूल ऑस्ट्रेलिया में है स्लीपर सेल, इनके शायद
ये मेंबर्स है और उनके साथ सिंपैथाइज करते हैं और उनके लिए प्रोएक्टिवली काम करते हुए उन्होंने एक लोन वोल्फ अटैक को अनलीश कर दिया। तो इस्लामिक स्टेट का जो वाइडर मॉड्यूल है, ओवरऑल ग्लोबलाइज टेरर मॉड्यूल, ये बड़े सीरियस तरीके से फैल रहा है और ये ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में इंतिफादा का थर्ड वेव हमारे सामने नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात है कि इस तरीके के न्यू इमर्जिंग ग्लोबल थ्रेट को कैसे ग्लोबली एनहांस्ड वर्ल्ड के टॉप सुपीरियर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज कैसे टैकल करती है, ये देखने वाली बात है। 9/11 के अटैक के बाद, ट्विन टायर के अटैक के बाद, जैसे ग्लोबल वॉर एंड टेररिज्म को एक चैलेंज के तौर पे सबने मिलकर निपटा, उसी तरीके से इंतिफादा के इस थर्ड वेव को निपटने की जरूरत ग्लोबली हर देश को करनी चाहिए। तो आने वाले देश में इस दिशा में क्या कदम उठाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी और इस तरीके के न्यू इम्प्रोवाइज मॉडल को कैसे टैकल किया जाए, ये एक चिंता का और गंभीर विषय बना हुआ है। ये थी हमारे बोंडाई बीच से जुड़ी हुई जानकारी और आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या एक रिवाइव और रिवैम्प इंटेलिजेंस की तरफ से होता है और क्या रिवाइवल मेजर्स लिए जाते हैं इस तरीके के थ्रेट को निपटने के लिए। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।